हम उस जमाने में रहते हैं जहां एक लड़का और एक लड़की साथ हो तो मतलब ही गलत निकाल लिया जाता है। आलम तो ये है कि अगर भाई बहन साथ हो तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन गलती उनकी भी नहीं। लोग भाई बहन के पवित्र नाम का सहारा लेके कई मनोहर काम करते हैं। ऐसे में लोग भरोसा करें तो कैसे करें? इस गलतफहमी की शुरुआत ही नहीं होती अगर सूरज बड़जात्या या अहम भूमिका ना निभाते। क्योंकि साल 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया, जिसमें कई डायलॉग्स फेमस हुए, जैसे एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, इसी ने सारी भसड़ की है। या ये बोलें कि यहीं से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। आजादी का वो वक्त जब कई लव स्टोरीज देखने को और सुनने को मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब लोकसभा के नए नए सांसद बने तो उन्हें दिल्ली के रामजस कॉलेज में स्पीच के लिए बुलाया गया। स्टेज पर उनके सामने कुछ जाने पहचाने शख्स बैठे थे। कौन थे वो? क्या वाजपेयी को जानते थे? वो दो शख्स वाजपेयी को जानते थे या वाजपेयी उन्हें जानते थे? जी हाँ, वो दोनों शख्स में से थी राजकुमारी हक्सर, जिन्हें लोग प्यार से राजकुमारी कौल बुलाते थे। राजकुमारी कौल और वाजपेयी अपने 1941 में कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को जानते थे, या कह सकते हैं कि पसंद करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, पहला प्यार और कॉलेज की दोस्ती ज्यादा चलती नहीं है। धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो कहा करते थे कि मैं कुंवारा हूं पर ब्रह्मचारी हूं। मशहूर पत्रकार सागरिका घोष ने एक बुक लॉन्च की, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। लेकिन बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब सागरिका घोष से बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजकुमारी कौल बहुत ही सुंदर, चंचल, एकदम बिंदास महिला थी। यही स्वभाव वाजपेयी जी को पसंद आ गया। एक फिल्म है खामोश, उसके अल्फाज लिखे हैं गुलजार साहब ने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं हेमंत कुमार, गाया है लता मंगेशकर जी ने। कुछ चंद लाइनें पेश करती हूँ। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है। बस ये जो 4 लाइंस है ना, इनकी स्टोरी में ये एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि पहले जो सादगी थी रिश्तों में, ट्रांसपेरेंसी थी, सम्मान था रिश्तों के प्रति, आज नहीं है। नो डाउट समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, एक दूसरे से लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, और वाजपेयी और कौल का जो रिश्ता था वही सादगी और अंडरस्टैंडिंग वाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजकुमारी और वाजपेयी के बारे में। दोनों बहुत अलग थे, दोनों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि वाजपेयी आरएसएस में थे, फिर आंदोलन में शामिल हो गए, फिर राजनीति में चले गए। वही राजकुमारी कौल की शादी बृजनारायण कौल से हुई। बृजनारायण दिल्ली के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तभी दोबारा उनकी और कौल की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच के लिए रामजस कॉलेज में आए। उनकी मुलाकात और राजकुमारी कौल की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगी उस कॉलेज की स्पीच के बाद। वाजपेयी के एक जीवनीकार हैं किंग शुभनाग ने अटल बिहारी वाजपेयी आ मैन फॉर ऑल सीजन्स में वो लिखते हैं कि युवा अटल ने राजकुमारी के लिए उन दिनों लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। शायद पहुंच जाता तो आज बात कुछ और होती। 80 के दशक में एक पत्रकार थी सावी, मिस कौल का उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, जिसमें मिस कौल अपने पति और वाजपेयी के रिश्ते के बारे में बताती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बातें और लोगों की सोच शायद मैच ना हो, इसीलिए कौल ने कहा था कि उनके और वाजपेयी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन शायद उनके रिश्ते को कोई समझ नहीं पाएगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मुझे कभी भी अपने पति को अपने इस रिश्ते के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। जब वाजपेयी को दिल्ली में सरकारी घर मिला तो बृजनारायण कौल, हक्सर कौल वाजपेयी के साथ रहने